हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। भैया, आईटीसी तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, सभी जानते ही होंगे, और इट्स अ बिग कॉन्ग्लोमरेट एंड डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है आईटीसी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आईटीसी सिर्फ अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स प्रोडक्ट्स बनाती नहीं है, लेकिन मेजरली 3 सेक्टर में काम करती है। ठीक है। इनकेस आगे जाने से पहले इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो भैया, सब्सक्राइब बटन हिट करना भूलिएगा मत, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे। ठीक है। और चलिए, या मैं ये बता रहा था 3 सेक्टर्स में आईटीसी डील करती है। और पहली बात है, लाइक दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। 3 अलग अलग सेक्टर्स। और रही बात जब प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करती है, देखिए फूड आइटम्स में इतने सारे ब्रांड्स उसके हैं, जैसे कि आशीर्वाद हो गया, सनफीस्ट, बिंगो, बिंगो चिप्स, किचन्स ऑफ इंडिया, ईपी नूडल्स। सो इस तरह के बहुत अलग अलग तरह के फूड आइटम्स बनाती है। और पर्सनल केयर आइटम्स भी बनाती है। और एजुकेशन सेक्टर में लाइक बुक्स, क्लासमेट बुक्स वगैरह सब आईटीसी का है, और पेपर क्राफ्ट। तो आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड बहुत सारे लोगों को लाइक इवन इट्स हेल्पिंग द सस्टेनेबिलिटी गोल्स एज वेल मीट। इस इन सब चीजों में आईटीसी फिलहाल डील कर रही है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में। कैसे फंडामेंटल्स है, लेकिन फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, आईटीसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। इस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होते हुए आईटीसी इज नॉट सीइंग अ गुड लाइक रिटर्न्स ऑन द वैल्यू ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी इज राइट नाउ। जो कंपनी का पोजीशन है उसके हिसाब से कंपनी का पीई भी देखिए, लाइक जस्ट 18 है। लाइक विल जस्ट सी विद द पीएस के साथ कंपेयर भी करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स के साथ। पहले तो रेवेन्यू इसका कंपनी का देखिए 49,272 करोड़। भैया बहुत बड़ी रेवेन्यू। और प्रॉफिट देखिए इसका 13,300 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी डज रियली वेल गाइज। एंड आरओई, जब आरओई देखोगे आप, 2020 में थोड़ा आरओई बढ़ गया था लाइक 23, फिर से अभी 21 पे आरओई आ गया है। और डेट टू इक्विटी ये देखिए, जीरो डेट। जीरो डेट कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी एक उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है जितना उसको देना चाहिए था, है ना। तो लेट मी जस्ट शो यू द पीयर्स कंपैरिजन। पीयर के साथ किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। जब आप पीयर्स के साथ देखोगे, ठीक है, जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप, वीएसटी, द इंडियन वुड, गोल्डन टोबैको। तो जब इसके बारे में कंपेयर करोगे तो आईटीसी बहुत बड़े मार्केट कैप वैल्यू में रह रही है। और विद पीयर्स आप देखो, द इंडियन वुड का पीई है 174, लेकिन आईटीसी का 18। एंड आईटीसी का एक साल का परफॉर्मेंस भी सिर्फ 4.33%। गाइस, आई थिंक आईटीसी इज अ फंडामेंटली गुड कंपनी, लेकिन इसके साथ थोड़ा सेंटिमेंट्स शायद इन्वेस्टर्स के बीच में ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए कंपनी को ज्यादा इतना अप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है मार्केट में, है ना। तो लेकिन क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल जब आप देखोगे हमेशा, तो फिर कंपनी का वैल्यू इट शुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन राइट नाउ। क्योंकि देखो, इंडिया में टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में आती है ये। तो ये बहुत अच्छा स्टेक है। और लेकिन एक सेंटिमेंट्स जो इसको बैक ऑफ कर रहा है, वो है इसका सिगरेट का बिजनेस। क्योंकि सिगरेट का बिजनेस जो है, दैट इज द मेन बिजनेस दैट द कंपनी डील्स इन। तो इसीलिए जैसे ही देर आर र्यूमर्स चल भी रहा है कि डीमर्जर के लिए। तो इनकेस अगर डीमर्जर होता है, तो देन द कंपनी विल डेफिनेटली सी अ स्पाइक इन द नियर फ्यूचर, है ना। तो एंड फिलहाल आपके लिए देखो, मैं रिसेंटली जब देख रहा था ब्रोकर्स के अपग्रेड्स वगैरह, तो फिलहाल कंपनी बहुत ही अच्छे दाम पे मिल रहा है आपको 2012 18 रुपए में। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी बन गया है कंपनी को, जहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखिए अच्छे से ट्रेड हो रहा है, इसी इसी कंसोलिडेट हो रहा है लगभग इसी प्राइस पे। और जब मैं ब्रोकर्स का अपग्रेड देख रहा था, तो इन शॉर्ट टाइम तो पॉसिबली आप इसका टारगेट 2000 310 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे के आर चौकसी ने अपना टारगेट प्राइस दिया है इसके रिगार्ड में 222 पे भी 16 दिसंबर को दिया है उन्होंने। तो 310 का टारगेट दिया हुआ है। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी 222 पे जब ट्रेड हो रहा था रिसेंटली, तो 15 दिसंबर का 250 रुपए का ये टारगेट मिल रहा है। तो इसीलिए कंपनी एक अच्छे पोजीशन पे है अभी।
तो यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ द स्टॉक एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि देखिए एटलीस्ट भैया डिविडेंड तो अच्छा देती है कंपनी। एंड ऑफ द डे देखिए यहाँ पे फाइनल डिविडेंड जून में जब दिया था इन्होंने 5.75 रुपीज का, बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। 5 रुपीज का डिविडेंड इन्होंने 22 फरवरी को दे दिया था, तो एक साल में आपको करीब 10 रुपए का डिविडेंड भी मिल जा रहा है, तो डिविडेंड इज गुड। लास्ट ईयर देखिए आई मीन 10 रुपए का डिविडेंड दिया था फाइनल डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड आई मीन कंपनी देखिए यहाँ पे एक और डिविडेंड फाइनल डिविडेंड 5.75 रुपीज, तो लगभग ऑन एन एवरेज 10 रुपीज का डिविडेंड देते आ रही है एक साल में कंपनी। तो डिविडेंड अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ द स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू कैन ऑलवेज हैव इट, एक पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्योंकि इवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस द स्टॉक डेफिनेटली हैज द कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक। तो ऐसा नहीं कि आई मीन आप स्मॉल कैप क्योंकि एक लार्ज कंपनी होते हुए, तो देर आर गुड opportunities that the company will definitely bounce back। ठीक है, तो हमेशा सेफ इन्वेस्टिंग करिए गाइस, एंड ऑलवेज आई मीन इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए जब वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, नए खबर के साथ। इनकेस कोई कमेंट्स या सजेशन है आपका, तो फिर आई एम हैप्पी टू टेक देम। नाइस टॉकिंग टू यू गाइस, टेक केयर।